Dear students, today we are going to start equipotential surfaces. इक्वी से इक्वल माने बराबर, समान। और सरफेस तो जानते हैं, तो इक्वी पोटेंशियल मतलब ऐसे पॉइंट्स, ऐसे 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट जहाँ पे पोटेंशियल सेम हो। तो यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की डिफिनीशन है, एनी सरफेस से कोई भी सरफेस विच हैज़ सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जिसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम हो एट एवरी पॉइंट, हर बिंदु पे, इज कॉल्ड एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा सरफेस जिसके प्रत्येक बिंदु पे, हर पॉइंट पे, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V, जिसका सिंबल क्या है V, वो समान हो। तो द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन बी ड्रॉन थ्रू एनी रीजन इन विच देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो याद रखना बच्चों, इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है हम जो है खींच सकते हैं एनी रीजन, किसी भी रीजन से हो करके जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। इफ़ ऑल द पॉइंट्स एट सेम पोटेंशियल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड आर ज्वाइंड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑब्टेन्ड। अगर क्या नाम है, ऑल द पॉइंट्स, सभी पॉइंट एट सेम पोटेंशियल पे, सभी पॉइंट को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ज्वाइन कर दिया जाए तो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस प्राप्त होता है। तो ऑल पॉइंट्स ऑफ एन इक्विपोटेंशियल सरफेस आर एट सेम पोटेंशियल। तो जब पोटेंशियल सेम है, V1 इज इक्वल टू V2, जब पोटेंशियल सेम है तो डेफिनेटली नो वर्क इज डन, कोई भी कार्य नहीं होगा। अभी तक तो कार्य इसलिए होता था कि सपोज दैट यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे कोई पॉजिटिव, ठीक है, सोर्स चार्ज है, ओके। तो यहाँ पे A का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल B के मुकाबले में क्या था, ज़्यादा था, ठीक है, यानी VA इज़ ग्रेटर देन VB। पोटेंशियल एट A इज़ ग्रेटर देन पोटेंशियल एट B। लेकिन जब सरफेस से पे पोटेंशियल सेम है तो नो वर्क विल बी डन, क्योंकि यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी सेम, तो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो यही पे कह रहा है कि ऑल पॉइंट्स, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे सभी पॉइंट जो है सेम पोटेंशियल के मालिक होते हैं, तो इसलिए नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस के किसी 2 बिंदु पे, ठीक है, वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विल बी ज़ीरो। क्लियर हो गया। 10 इफ E इज इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए E आपकी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, एट अ पॉइंट ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस जब भी नाम लिया जाए तो क्या समझिएगा कि हर पॉइंट्स पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो जब सेम है तो W की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे राइटर कह रहा है कि मान लीजिए E इलेक्ट्रिक फील्ड है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के किसी पॉइंट पे, और एक टेस्ट चार्ज Q0 है जिसको मूव कराया जा रहा है थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट, एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है जिसका नाम क्या है, DL। देखिए डिस्प्लेसमेंट DL भी बोलते हैं, DR भी बोलेंगे, DS भी बोलेंगे, ठीक है। ऑन द सरफेस देन Q0 EDL बराबर ज़ीरो। ये कहाँ से आया, यहाँ से आया, W इज इक्वल टू F इंटू D होता है ना, W इज इक्वल टू F इंटू D। तो F
एफ कहाँ से आया? आप पढ़े E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू होता है, मान लीजिए क्यू नॉट होता है, तो एफ की वैल्यू E क्यू नॉट E, और D जो है DL है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, तो क्यू नॉट E डॉट डी एल इजक्वल टू 0, या E डॉट डी एल इजक्वल टू वॉट? 0। दैट इज E इज परपेंडिकुलर टू DL। इसका मतलब जो है, चूंकि EDL क्या होता है? EDL cos थीटा, E डॉट डी एल इज इक्वल टू EDL cos थीटा। तो जब यहाँ पे जब EDL को हटाएंगे तो क्या बन जाएगा? ये cos थीटा इजक्वल टू 0, तो cos थीटा इजक्वल टू cos 90 डिग्री। cos 90 की वैल्यू क्या होती है? तो थीटा विल बी व्हाट? 0। तो चलिए यहाँ पे E इज परपेंडिकुलर टू DL, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उस डिस्प्लेसमेंट के ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर है। सिंस DL इज अलोंग द इक्विपोटेंशियल सरफेस, electric field E must be perpendicular to it. In other words, electric lines of force are always perpendicular to the equipotential। अब ये आपको याद रखना है, electric lines of force are always perpendicular to the equipotential surface। electric lines of force जो होती है वो equipotential surface के ऊपर perpendicular होती है, मीन्स 90 डिग्री बनाती है। अब इसके बाद बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इसकी प्रॉपर्टी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर एसोसिएटेड विथ द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। पहला पॉइंट क्या है? नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर एक टेस्ट चार्ज को ले जाने में कोई भी वर्क नहीं होता, यानी वर्क डन विल बी 0, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है? सेम है, हर पॉइंट पे बराबर है, तो वर्क डन विल बी व्हाट? 0। मान लीजिए A और B 2 पॉइंट्स हैं एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, एज शोन इन फिगर 4.09। यहाँ पे देखिए एक पॉइंट A है, दूसरा पॉइंट B है। अब अभी पढ़े हैं कि सरफेस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक के क्या नाम है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 90 डिग्री बना रहा है। तो मान लीजिए कि A और B 2 पॉइंट हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, और एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q नॉट है, इज मूव्ड, इसको मूव कराया जा रहा है A से लेके कहाँ तक? B तक, A से लेके B तक। तो देन वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज को मूव कराने में जो वर्क डन होगा इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। वो किससे रिलेट होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस से। जैसे VB माइनस VA इज इक्वल टू W। अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा, VB माइनस VA, तो W में पहले इसको लिखेंगे A को, WAB, हालांकि यहाँ पहले VB है, VB माइनस VA इजकल टू WAB अपॉन Q नॉट। कन्फर्म हो गया? बोलिए। Since the 2 points A and B are on the same equipotensial surface, ये दोनों पॉइंट जो है A और B एट कहाँ पे हैं? सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस किसको कहते हैं? ऐसा सरफेस जहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सेम हो। तो ये दोनों का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जब सेम है तो मान लीजिए 5 वोल्ट, ये भी 5 वोल्ट, तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो अब
यहाँ पे देखिए वी बी माइनस वी इज इक्वल टू 0 सिंस द 2 पॉइंट्स ए एंड बी आर ऑन द सेम इक्वी पोटेंशियल सरफेस, तो इसकी वैल्यू 0 हो गई। तो डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट ये भी 0 हो जाएगा, तो इसमें जाकर मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। हैंस नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्लियर हो गया। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट है बच्चों, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज एट राइट एंगल्स to the equipotential surface. Since work done in moving a test charge between 2 points on an equipotential surface is 0, जो कि W क्या हो गया आपका 0 हो गया, तो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टेस्ट चार्ज एंड द फोर्स, जो डिस्प्लेसमेंट है ऑफ द टेस्ट चार्ज का और जो फोर्स अप्लाई हो रहा है ये मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। सिंस डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग, डिस्प्लेसमेंट किसके अलोंग है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस के अलोंग है। एंड फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, और फोर्स क्या है, फोर्स की वैल्यू क्या, क्यू नॉट ई। द इलेक्ट्रिक फील्ड ई मस्ट बी एट राइट एंगल्स टू द इक्वी पोटेंशियल सरफेस। कन्फर्म। एफ और डिस्प्लेसमेंट, एफ और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, और एफ का मतलब क्यू नॉट ई विद द डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ई इज इक्वल टू एफ फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो अब यहाँ से एफ विल बी व्हाट, क्यू नॉट ई एंड ई। तो यहाँ पे बात यहाँ तक पहुँच गई बच्चों कि ई इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी एट राइट एंगल्स टू द इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तीसरा पॉइंट है द इक्वी पोटेंशियल सरफेस हेल्प टू डिस्टिंग्विश रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड फ्रॉम दोज ऑफ वीक फील्ड। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हेलो, प्लीज पे अटेंशन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ज़रा इस पर ध्यान दीजिए। इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बारे में आप जान चुके, ऐसा सरफेस जहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सेम हो, तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस हेल्प करता है डिस्टिंग्विश, अलग अलग करने में, अलग अलग करने में, फ़र्क करने में रीजन्स ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड, कि कहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड है, कहाँ पे वीक फील्ड है। ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस से मदद करता है, सहायता करता है, किसके लिए, हमको बताने में कि वेयर इज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेयर इज द वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए, आप कल पढ़े थे E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, या डी आर इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन ई फॉर सेम चार्ज। अगर सेम चार्ज हो इन वैल्यू ऑफ डी वी, दैट इज डी वी इजकल टू कॉन्स्टेंट वी है, यानी डी आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन ई। यहाँ से एक पॉइंट निकल के आता है, ये तो इंटू सिर्फ किए थे, इसको इधर किए, इसको इधर किए, डी आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन ई। इसका मतलब क्या हुआ, डी आर है क्या, डिस्टेंस है, छोटी सी डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस, और ई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। कन्फर्म। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर स्ट्रांग होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो रहा है तो डिस्टेंस घट रही है। यूनिवर्सली में यही होता है ना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो रहा है, मजबूत हो रहा है, तो ये कमज़ोर हो रहा है, यानी दूरी घट रही है। अगर दूरी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। अब समझ आया। तो दैट इज द स्पेसिंग, इसी का नाम स्पेसिंग बोला है, स्पेस, जगह, स्पेस माने स्पेसिंग बिटवीन द इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस, कि इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस के बीच में जो जगहें हैं, जो स्थान है, विल बी लेसर, ये कम हो जाएगा इन द रीजन्स, रीजन के अंदर वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा वहाँ पे जो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस के बीच में स्पेसिंग है,
स्थान है, जगह है, वो क्या नाम है? लेसर। क्या होगा? कम होगा। जैसे एक जगह ऐसी हो, एक जगह ऐसी हो, एक जगह ऐसी हो, तो ये लेसर है में। तो जहाँ पे लेसर है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गेस्ट है। समझ में बात? और जहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस का रीजन दिख रहा है, मैक्सिमम डिस्टेंस की स्पेसिंग है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कमज़ोर है। तो बच्चों ये समझ में आ गया कि एंड वाइस वर्सा, इसी से उल्टा भी समझ लीजिए। आप इसको लेसर की जगह लार्जर कर दीजिए। अगर लेसर की जगह पे क्या कर देंगे? लार्जर कर देंगे, मैक्सिमम कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्गर की जगह पे वीकर कह देंगे। क्या कह देंगे? वीकर, कमज़ोर हो जाएगा। जहाँ पे स्पेसिंग मैक्सिमम है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम है। मैक्सिमम, अगर स्पेस मैक्सिमम तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम तो स्पेसिंग मिनिमम। वाह! Therefore the equipotential surfaces are close together। अब कह रहा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेज ये एकदम बिल्कुल क्लोज, एक दूसरे से सट के होंगे। वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होंगे, एंड फार्दर, और फार्दर होंगे, अलग अलग होंगे, दूर दूर होंगे, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर होंगे। समझ में आया? अब आ जाइए चौथा पॉइंट, द इक्विपोटेंशियल सरफेसेज टिल द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इक्विपोटेंशियल सरफेसेज ये जो है टिल बतलाते हैं डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को भी बतलाते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा सा और ध्यान देना। अब यहाँ पे अगेन इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr, देख रहे हैं? dV अपॉन dr है क्या? एक तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का आपने डिफरेंशियल कर दिया। किसके रेस्पेक्ट में? आर के रेस्पेक्ट में। और आप पढ़े हैं कि जैसे d/dr, अगर यहाँ पे r स्क्वायर है, वाह वेरी गुड, 2r, लेकिन अगर d बाई यहाँ dx है, लेकिन यहाँ r स्क्वायर है, वेरी गुड, 2r, तो होता है क्या? dr/dx। ठीक है? तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस टेल द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को भी बतलाता है। यहाँ पे माइनस का जो सिंबल है, ज़रा ध्यान दीजिएगा, माइनस का सिंबल जो है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इक्वल है किसके? निगेटिव, निगेटिव, वो भी किसके? डिफरेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू आर। आगे बढ़ते हैं। द निगेटिव साइन, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज पे अटेंशन। द निगेटिव साइन, जो माइनस का साइन देख रहे हैं, वो ये बतलाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? वो किधर, क्या नाम है, इशारा कर रही है, वो डायरेक्टेड है इन द डायरेक्शन डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विथ डिस्टेंस, कि उसका वो जो डायरेक्ट है उसका जो दिशा है किधर है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डिक्रीज की तरफ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जैसे जैसे घटता जाता है दूरी के हिसाब से, दूरी के रिस्पेक्ट में, तो उधरी क्या नाम है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। देयरफॉर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है फ्रॉम द इक्विपोटेंशियल सरफेसेज विच आर क्लोजर टू ईच अदर टू दोज विच आर मोर एंड मोर अवे फ्रॉम ईच अदर, प्रोवाइडेड सच सरफेसेज हैविंग बीन ड्रॉन फ्रॉम सेम चेंज इन वैल्यू ऑफ dV। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस से, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस से विच आर क्लोजर टू ईच अदर, कहाँ से? जो जहाँ पे सरफेस एक दूसरे के बिल्कुल पास पास हैं, टू किधर की तरफ? उस सरफेस की तरफ जो
क्या नाम, एक दूसरे से दूर हैं। प्रोवाइडेड, शर्त ये है, प्रोवाइडेड का मतलब शर्त ये है कि ऐसे सरफेसेस हैव बीन ड्रॉन फ्रॉम फॉर सेम चेंज, मतलब ऐसे सरफेस ज़रूर खींचे जाएं, ठीक है, फॉर सेम चेंज इन वैल्यू ऑफ डीवी, डीवी के जो वैल्यू में जो भी चेंजेस आए वो सेम होने चाहिए। अब आ जाइए 5 है जो लास्ट है, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे को काटते, देखिए ये काटने वाला आप कई जगह पढ़े हैं, इलेक्ट्रिक, नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। तो इसी तरीके से नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। अब कह रहे कि अगर क्या नाम ऐसा करेंगे, अगर मान लीजिए टू इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं मतलब काट रहे हैं, तो देयर विल बी टू वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की दो वैल्यू हो जाएगी, जो कि नामुमकिन है। द टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नॉट, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे दो टाइप की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल नहीं हो सकती, और इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते ही हैं ऐसा सरफेस, सच सरफेसेस वेयर, ठीक है, वेयर एट ऑल पॉइंट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आर सेम। अब इसके बाद है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टू ड्रा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, टू ड्रा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, हाँ ये है, ये बिल्कुल है। अब देखिए द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस डिस्कस्ड इन लास्ट सेक्शन कैन बी यूज टू ड्रा एंड स्टडी द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इन डिफरेंट सिचुएशन। लेट्स नाउ स्टडी द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इन फॉलोइंग केसेस। ये पहला केस है, ये फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसको कहते हैं, मतलब हर जगह एक बराबर विद्युत क्षेत्र पाया जाए। अब देखिए ये एरो जो देख रहे हैं ना, एरो ये इसका सिंबल है, ये जो एरो देख रहे हैं 1 2 3 4, ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज सेम एट एवरी पॉइंट इनसाइड इट। पहली बात जान लीजिए कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो स्ट्रेंथ और डायरेक्शन, स्ट्रेंथ और डायरेक्शन जो है हर पॉइंट पे सेम होगा। अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाई अ सेट ऑफ पैरेलल रोज। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं एक सेट से, किसका सेट, पैरेलल एरोज, पैरेलल एरो के सेट से। देखिए ये पैरेलल एरोज हैं, ठीक है, पैरेलल एरो, याद रखिएगा इसको एरो कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, एरो कहते हैं, और इसको लाइन कहते हैं, ये लाइन है, ठीक है, और ये आपका और ये क्या है, ये लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट, कन्फर्म, ये आपका लाइन सेगमेंट, ये आपका एरो, बोलिए, ये आपका क्या है, एरो। चलिए, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है कि स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ द फील्ड क्या होता है, सेम होता है हर पॉइंट पे। अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सेट ऑफ पैरेलल एरोज फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ई इज कांस्टेंट। जब यूनिफॉर्म है तो ई क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो वी हैव डी पी अपॉन डी आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। आप पीछे पढ़े थे ना, ई इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन
डी आर, ई इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। तो जब यूनिफॉर्म है तो डी वी अपॉन डी आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। डी आर को इधर जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो डी वी प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, डी आर हो जाएगी। यानी डी वी के अंदर जो भी चेंजेस होंगे वो आर के बराबर होंगे। आर, ये आर बढ़ेगा तो डी आर बढ़ेगा तो डी वी बढ़ेगा, डी आर घटेगा तो डी वी भी घटेगा। तो डी वी प्रोपोर्शनल टू डी आर। देयरफॉर इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस डिफरिंग बाय सेम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। अब यहाँ पे करा कि एक यूनिफॉर्म अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इक्वी पोटेंशियल जो सरफेसेस हैं वो डिफ़र करेंगे, अलग अलग शो करेंगे सेम अमाउंट में। यानी पोटेंशियल डिफरेंस की जो मात्रा होगी वो विल बी इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, मतलब एक दूसरे से जो बराबर दूरी पे हैं तो वो सेम अमाउंट का पोटेंशियल डिफरेंस शो करेगा। सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द, ये तो पढ़ चुके, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो सच सरफेसेस विल बी अ सेट ऑफ पैरेलल प्लेन। तो ऐसे सरफेस क्या होते हैं, पैरेलल प्लेन के एक सेट में होंगे। 4.10 में आप देख रहे हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस कितना है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। एंड पोटेंशियल इसका V1 है, V2 है एंड V3 है रिस्पेक्टिवली। सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीज ऑफ पोटेंशियल, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है बच्चों वो डायरेक्शन में होता है, किसके डायरेक्शन में, डिक्रीज ऑफ पोटेंशियल। पोटेंशियल का जो डिक्रीज है, घटता क्रम। अब यहाँ पे देखिए V1 जो है, V1 इससे मजबूत है, V1 इज ग्रेटर देन V2, V2 इज ग्रेटर देन V3। तो फर्दर एज द इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, तो V1 माइनस V2 ये इक्वल होगा किसके, V2 माइनस V3 के। बात समझाइए, मतलब V1 माइनस V2 जो कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, इक्वी पोटेंशियल जब सरफेस है तो इसका जो रिजल्ट आएगा V1 माइनस V2 का, वही रिजल्ट V2 माइनस V3 का। हाँ बच्चों, तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया। अब आ जाए फॉर एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, फॉर एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। देख रहे हैं यहाँ पे छोटा सर्कल पॉजिटिव चार्ज, फिर फर्स्ट पे छोटा सर्कल, फिर उससे बड़ा सर्कल, फिर बड़ा वाला थर्ड सर्कल, और ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। कन्फर्म, जब कोई चार्ज रखा रहे तो रेडियली आउटवर्ड में वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस का फॉर्मेशन करता है। तो मान लीजिए द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज इज रेडियल इन नेचर। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज की वजह से एकदम अलग, यहाँ प्लस लगा है ना, ये बोलिए, देखिए दिख रहे हैं, आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है, इज रेडियल इन नेचर। ये नेचर में रेडियल होता है। नेचर में रेडियल का मतलब पॉजिटिव चार्ज है तो वो चारों हर डायरेक्शन में क्या नाम है, बाहर की तरफ, ठीक है, उसका डायरेक्शन बना रहेगा। एंड वेरीज इनवर्सली एट द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज। क्लियर हो गया। ई इज इक्वल टू क्या होता है, ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर का स्क्वायर। इसीलिए यहाँ पे कहा है कि इन्वर्सली एट द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, यानी ई आपका ई प्रोपोर्शनल है 1/r का स्क्वायर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। उसके बाद है द पोटेंशियल एट ऑल द पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द चार्ज इज सेम। मतलब यहाँ पे जो इक्वी पोटेंशियल है, ये इक्वी पोटेंशियल यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे क्या होगा,
सेम होगा। यहाँ पे इक्वी पोटेंशियल, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, सब जगह सेम होगा। क्लियर? तो द पोटेंशियल एट ऑल द पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंट, मतलब फ्रॉम द चार्ज से बराबर दूरी पे सभी पॉइंट्स पे जो पोटेंशियल है वो सेम होगा। ऑल सच पॉइंट्स, ये सभी पॉइंट्स लाई ऑन द सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल शेल, एक स्फेरिकल शेल के सरफेस पे लाई करते हैं। सच दैट, इस तरह से कि चार्ज लाई एट इट्स सेंटर, चार्ज उसके सेंटर में है। तो इसलिए फॉर अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज के लिए इक्वी पोटेंशियल सरफेसेज विल बी अ सीरीज ऑफ कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो है क्या हो जाएगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या बनेगा, एक जो है कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल का सीरीज बन जाएगा। देखिए यहाँ ये सेंटर एक है, ये सर्कल, इस वक्त देयर आर 3 सर्कल, तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की सीरीज बन गई। ये तीनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या है, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस हैं। तो it will be a series of concentric spherical shells with the charge at the center, since for same charge dV in potential d are inversely proportional to 1 by E। इसको आप पीछे पढ़े थे, E inversely proportional to 1 upon dr। the separation dr ये डिस्टेंस है between the equipotential surfaces will go on increasing। ये सेपरेशन जो है बच्चों बढ़ता जाएगा विथ डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के घटने के साथ साथ। इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा तो ये dr बढ़ेगा। सेपरेशन बिटवीन 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्जिक्यूटिव सर्कल भी बोल सकते हैं हम। तो यहाँ पे द सेपरेशन डी आर बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सरफेसेज विल गो ऑन इंक्रीजिंग विद द डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। 4.11 शोज इक्विपोटेंशियल सरफेसेज 1। ये देखिए 1 है, सेकंड है एंड थर्ड। ड्यू टू एन आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज द पोटेंशियल ऑफ ईच ऑफ द 3 सरफेसेज इज डिफरेंट बट इट हैज द सेम वैल्यू फॉर ऑल पॉइंट्स ऑन द सर्फ। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है। पोटेंशियल जो है बच्चों, ईच ऑफ द 3 सरफेस है ना, तीनों सरफेस का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? क्योंकि यहाँ पे dr कुछ है, यहाँ पे dr कुछ, वहाँ पे dr कुछ है। और आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम स्टार्टिंग में सबसे स्ट्रॉन्ग, जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड घटता जाएगा। तो द पोटेंशियल ऑफ ईच ऑफ द 3 सरफेसेस इज डिफरेंट। तो हर तीनों सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो अलग अलग है, लेकिन इट हैज़ द सेम वैल्यू फॉर ऑल पॉइंट्स ऑन द सरफेस पे जितने पॉइंट्स हैं सबके वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। एज द सेपरेशन बिटवीन सरफेसेस सेकंड एंड थर्ड की बात ले रहे हैं, ये इज़ मोर देन दैट बिटवीन 1 एंड सेकंड में जो सेपरेशन है वो सेकंड और थर्ड के सेपरेशन से क्या है, कम है। यानी सेकंड और थर्ड का सेपरेशन फर्स्ट और सेकंड के मुकाबले में ज़्यादा है। क्लियर? तो यहाँ पे एज द सेपरेशन, जैसा कि जो सेपरेशन है बिटवीन सरफेसेस सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड के सरफेस के बीच इज़ मोर, वो ज़्यादा है। मतलब ये सेपरेशन बच्चों ज़्यादा है। यानी अगर मान लीजिए इसका नाम D2 रख दें और इसका नाम D1 रख दें, क्या रख दें, D1, तो D2 इज़ ग्रेटर देन D1 या D1 इज लेस देन D2। तो सेकंड एंड थर्ड इज मोर देन दैट बिटवीन 1 एंड सेकंड। इट follows that electric field is stronger at points near the charge।
चार्ज के नज़दीक इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गेस्ट, नियर द चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर एंड वीकर एट पॉइंट्स अवे फ्रॉम इट। अब उसके बाद जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे वीकर होता चला जाएगा। द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, और इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो होता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के परपेंडिकुलर होता है एंड पॉइंट रेडियली आउटवर्ड होता है, बाहर की ओर वो पॉइंटेड होता है। ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो तीसरा लास्ट है, शायद हाँ लास्ट है, तीसरा भी पढ़ लीजिए, शायद ये। अब इसके बाद बच्चों लास्ट है, फॉर अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। एक पॉइंट चार्ज था ना वो, अब 2 पॉइंट चार्ज। देखिए यहाँ पे प्लस प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस। क्लियर हो गया। तो 4.12 एंड 4.13 ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को शो करते हैं एंड इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स फॉर 2 इक्वल पॉजिटिव चार्ज, 2 इक्वल पॉजिटिव चार्ज हैं, उसका आप देख रहे हैं क्या, फोर्स ऑफ 2 इक्वल पॉजिटिव चार्ज एंड अ पेयर ऑफ इक्वल एंड पॉजिटिव चार्ज, यहाँ प्लस और ये माइनस। कन्फर्म। अपोजिट चार्ज बोल तो दिया, प्लस और माइनस। अब जाहिर सी बात है ये प्लस से और क्या होता है, इमर्ज एंड टर्मिनेट एट निगेटिव। प्लस से स्टार्ट माइनस पे एंड, प्लस से स्टार्ट माइनस पे एंड। और यहाँ पे जो कि प्लस से स्टार्ट इधर ही जा रहा है, एक तरह से लैटरल, हाँ यहाँ पे रिपल्सन लग रहा है, यहाँ पे अट्रैक्शन है। रिपल्सिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स। द डॉटेड लाइंस, जो डॉटेड लाइंस देख रहे हैं, रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। वो किसको शो कर रही है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को। द थिक सर्कल्स अराउंड द चार्जेस रिप्रेजेंट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। जो थिक सर्कल्स हैं, थिक सर्कल देख रहे हैं, ये थिक सर्कल्स, ये थिक सर्कल्स, ठीक है। जो थिक सर्कल्स है, थिक सर्कल्स अराउंड द चार्जेस के अराउंड जो थिक सर्कल्स है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को। ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस इन द 2 केसेस द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू द 2 चार्जेस आर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग potentials at a point due to 2 charges algebraically they have been represented by thick curves or lines। कहने का मतलब ये है कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है किसकी वजह से, 2 चार्जेस की वजह से इसे ऑब्टेन किया जा सकता है। हम अलजेब्रिकली जो है पोटेंशियल को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, V1 + V2, ठीक है, प्लस V3 जितने। चलिए अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज। ये भी वेरी वेरी इजी है। तो ड्यू टू लैक ऑफ टाइम वी विल स्टडी 4.12 दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस ऑन टुमारो।